हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम षटकर्म को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि षटकर्म क्या होते हैं। क्योंकि हठयोग में 6 तरह के कर्मों को बताया गया है जिसको सामूहिक रूप से षटकर्म कहते हैं। और षटकर्म आपका किससे रिलेटेड है? हठयोग आपका किससे रिलेटेड है? तो इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ से रिलेटेड है। तो इसलिए ये आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हठयोग से रिलेटेड है और हठयोग में इसका विशेष स्थान है क्योंकि इन षटकर्मों के द्वारा संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है और शुद्धिकरण के बाद फिर और भी जो योग होते हैं उनको करने का कार्य किया जाता है। इन षटकर्मों को पहले किया जाता है, उसके बाद और सारी क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, और सारे जो योग होते हैं और जो योगासन होते हैं उनको करने का कार्य किया जाता है। तो इन षटकर्मों को आज हम पूरे डिटेल्ड में समझेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं उसको भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि षटकर्म क्या होते हैं। तो ठीक है, षटकर्म क्या है? तो हठयोग में बताई गई 6 तरह की क्रियाएं हैं। कितनी तरह की क्रियाएं हैं? तो 6 क्रियाएं हैं जिसको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो षटकर्म कहा जाता है। षटकर्म के द्वारा क्या होता है? तो शरीर की शुद्धि होती है। इन्हीं षटकर्मों के द्वारा संपूर्ण शरीर की क्या होती है? तो शुद्धि होती है। संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण इन्हीं षटकर्मों के द्वारा किया जाता है। और कह रहा है कि देह निरोग रहता है। जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो देह मतलब शरीर में कोई किसी भी तरह की कोई बीमारी रोग नहीं रहता है। ये षटकर्म निम्नलिखित हैं। कह रहा है कि ये षटकर्म निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है नेति, दूसरा है धौति, तीसरा है नौली, चौथा है बस्ती और पांचवा है कपालभाति और छठा है त्राटक। इन सारे षटकर्मों के द्वारा, ये 6 तरह के षटकर्म हैं और इन्हीं षटकर्मों के द्वारा आप अपने शरीर की संपूर्ण शुद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको पूरे डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो षटकर्म क्या है? तो हठयोग में बताई गई कुछ 6 तरह की क्रियाएं हैं जिनके द्वारा शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। अब समझ में आ गया होगा षटकर्म। तो अब इनको पूरे डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और जो भी आपकी क्वेरी है यानी कि जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप बॉक्स में लिखें यानी कि कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि नेति क्या होती है। ये पहला षटकर्म का पहला कर्म है, पहली क्रिया है, पहली साधना है। इसको समझेंगे कि नेति क्या है। तो नेति को सिंपल अगर सामान्य भाषा में समझे तो नेति क्रिया इसलिए की जाती नाक की सफाई के लिए। ये जो नाक होता है आप इसकी सफाई के लिए, इसकी पूरी तरह से सफाई के लिए यानी कि नासिका मार्ग की सफाई के लिए नेति क्रिया की जाती है। तो वही कह रहा है कि नेति क्रिया का उद्देश्य केवल नासिका मार्ग की सफाई शुद्धि का ही नहीं बल्कि इसमें स्थित श्लेष्मा झिल्ली को बाह्य वातावरण में होने वाले बदलाव यानी कि धूल, धुआं, गर्मी, ठंड तथा कीटाणु आदि को सहन करने में पूरी तरह से सक्षम बनाता है। ये नेति क्या करता है? तो नाक मार्ग की सफाई करता है और जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है उसको धूल, धुआं, गर्मी, ठंड और कीटाणु को सहन करने की योग्यता, क्षमता प्रदान करता है। कौन करता है? तो नेति क्रिया करता है। नेति क्रिया को करने से हमारा जो नासिका मार्ग है वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है बाहरी वातावरण से लड़ने के लिए। ठीक है, यह क्रिया नाक व कंठ के अंदर की गंदगी को बाहर निकालकर नाक की नली को साफ करती है। इसका मुख्य काम क्या है? तो अभी मैंने बताया कि ये नाक के शुद्धिकरण के लिए नेति क्रिया की जाती है। इसमें देखिए ये नेति क्रिया है, ये क्या है? तो नेति क्रिया है। इसमें क्या किया जाता है? तो एक नाक में पानी डाला जाता है और दूसरे नाक से उस पानी को निकाला जाता है। ये थोड़ा सा टफ होता है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमको अभी इसके बाद बस नेति के बारे में जानना है कि नेति कैसे किया जाता है। तो एक नाक में पानी डालकर दूसरे नाक से उसको निकाला जाता है। इससे नासिका मार्ग की सफाई हो जाती है और इससे जो श्लेष्मिक झिल्ली है वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाती है। किसके लिए? तो बाहरी वातावरण से लड़ने के लिए। ठीक है, कीटाणु, जीवाणु, धूल, मिट्टी जो भी है उससे
उससे लड़ने के लिए उसको क्षमता प्रदान मिल जाती है। किसके द्वारा? तो नेति क्रिया के द्वारा। ठीक है, लगभग ये समझ में आ गया होगा। तो नेत्र क्रिया किसके लिए किया जाता है? तो नासिका मार्ग की सफाई के लिए किया जाता है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है कि नासिका मार्ग की सफाई के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? तो वो हो जाएगी नेति। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, धौती। ये षटकर्म का दूसरा कर्म है। जैसे इसका अर्थ होता है धोकर साफ करने की क्रिया। ठीक है, धोकर साफ करने की क्रिया, इसका धौती का अर्थ होता है। कह रहा है कि धौती षटकर्म का एक प्रमुख विधि है। क्या है? तो प्रमुख विधि है। ये सारी षटकर्म की विधियां हैं, जो कितनी हैं, कुल कितनी है? तो 6 हैं। तो इसमें दूसरा क्या है? तो धौती है। धौती कह रहा है कि षटकर्म का धौती क्या है? तो षटकर्म का एक प्रमुख विधि है। धौती ग्रास यानी कि जो भोजन नली होती है, फूड पाइप होती है, ग्रास नली होती है, और पेट, उस ग्रास नली और पेट के शुद्धिकरण के लिए, ठीक है, इस विधि को किया जाता है। धौती क्रिया किस लिए किया जाता है? तो पेट के शुद्धिकरण और जो फूड पाइप होती है, जिसको आप लोग ग्रास नली बोलते हो, उसके शुद्धिकरण के लिए धौती क्रिया की जाती है। इसको गजकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तो गजकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। धौती को किस नाम से भी जाना जाता है? तो धौती को गजकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। धौती किस लिए किया जाता है? तो ग्रास नली यानी कि फूड पाइप और पेट के शुद्धिकरण के लिए, यानी कि स्टमक के शुद्धिकरण के लिए धौती क्रिया की जाती है। इसको गजकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। गज का मतलब क्या होता है? तो हाथी। गज का मतलब हाथी, तथा कह रहा है कि गज का मतलब हाथी होता है। और जब हाथी को अपने पेट में उबकाई आती है, तब वह अपनी ग्रासिका यानी कि ग्रीवा में सूंड अंदर तक डाल देता है और पेट के चीज़ों को, पेट के अंदर जो भी वस्तुएं होती है उसको बाहर निकाल फेंकता है, यानी कि उलट देता है, उल्टी कर देता है। तो ये उल्टी करना एक तरह से धौती क्रिया है, जिससे आपका पेट यानी कि स्टमक और फूड पाइप क्या होता है? तो साफ हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये धौती क्रिया है। इसमें क्या किया जाता है? तो एक तरह से भोजन को उलट देना भी धौती क्रिया है। ये कई तरह की होती हैं। इसमें देख लीजिए, ये भी एक तरह की धौती क्रिया है, जिसमें क्या किया जा रहा है? तो लगभग 3 इंच की पट्टी है। ये 3 इंच की चौड़ी पट्टी है, जिसको मुख मार्ग के द्वारा आपके स्टमक तक ले जाया जाता है और फिर उसको पुनः वापस निकाल लिया जाता है। तो ये धौती क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये सारी क्रियाएं थोड़ी टफ होती हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इसमें क्या होता है? तो ये 3 इंच की 3 इंच की ये चौड़ी पट्टी होती है, जिसको क्या किया जाता है? तो मुंह के मार्ग फूड पाइप से होते हुए इसको स्टमक में ले जाया जाता है, इस पाइप को, इस पट्टी को, और उसको फिर से निकाल दिया जाता है। यही धौती क्रिया कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि धौती क्रिया क्या है। अब जानेंगे कि नौली क्या है। ये षटकर्म का तीसरा क्रिया है, कर्म है, साधना है, कह सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यह क्रिया उदर क्षेत्र यानी कि पाचन अंग और छोटी आंत की सफाई के लिए की जाती है। यह क्रिया उदर क्षेत्र यानी उदर क्षेत्र में क्या आते हैं? तो पाचन अंग और छोटी आंत की सफाई के लिए की जाती है। कह रहा है कि नौली क्रिया में पेट की आंतरिक मांसपेशियों को गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे उनकी मालिश होती है और वो पूरी तरह से क्या होते हैं? तो स्वच्छ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नौली क्रिया है। इसमें क्या किया जा रहा है? तो पेट की मांसपेशियों को गोल गोल घुमाया जा रहा है, जिससे इसका क्या पूरा व्यायाम हो रहा है और इससे पेट बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। और चौथा है बस्ती क्रिया। ठीक है, बस्ती में क्या होता है? तो बस्ती कर्म क्यों किया जाता है? तो बड़ी आंत की सफाई के लिए। ये जो था आपका ये जो नौली था, ये छोटी आंत की सफाई के लिए था। ठीक है, छोटी आंत की सफाई के लिए क्या किया जाता है? तो नौली क्रिया किया जाता है। और बड़ी आंत की सफाई के लिए क्या किया जाता है? तो धौती क्रिया
किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए, बस्ती क्रिया किया जाता है। बड़ी आंत की सफाई के लिए क्या किया जाता है, तो बस्ती क्रिया की जाती है। बस्ती कर्म से बड़ी आंत की सफाई होती है। बस्ती अधिकतर बीमारियों के लिए एक प्रमुख इलाज है। कह रहा है कि बस्ती से कई तरह की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन और एलर्जी से लेकर स्किन इन्फेक्शंस और अत्यधिक थकान। ये जो भी होता है, कॉन्स्टिपेशन से अनेक तरह की बीमारियां होती है, जलन होता है, सिर में दर्द, ठीक है, थकान, तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए आप बस्ती क्रिया को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, तो बड़ी आंत की सफाई होती है और जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होते हैं, एलर्जी होती है, उससे भी छुटकारा मिलता है। कह रहा है कि यह बीमारियां तब होती हैं जब शरीर में विद्यमान तीनों दोषों वात, पित्त तथा कफ में असंतुलन पैदा हो जाता है। जब इनमें वात, पित्त तथा कफ में असंतुलन पैदा होता है तो ये कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं और इन्हीं को कंट्रोल करने का काम बस्ती करता है। ठीक है, बस्ती क्रिया से वात, पित्त, कफ को कंट्रोल में यानी कि संतुलन में रखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि कपालभाति, ये 5वां आपका कर्म है, षटकर्म का 5वां कर्म है कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम आपके योग का कौन सा आसन है, कौन सा स्टेप है, तो चौथा स्टेप है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्राणायाम योग का कौन सा स्टेप है, कौन सा कह सकते हैं अंग है, या कौन सा सोपान है, तो चौथा है। क्या है, चौथा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कपालभाति कह रहा है कि कपालभाति 2 शब्द, संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है कपाल, दूसरा है भांति। तो कपाल का अर्थ क्या होता है, खोपड़ी, और भांति का अर्थ होता है चमकना या रोशन करना। यह मुख्य रूप से साइनस की सफाई के लिए किया जाता है। कह रहे कि वैसे तो कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मुख्य रूप से साइनस की सफाई के लिए। साइनस एक तरह की बीमारी है जो जिसके लक्षण सर्दी जुकाम के जैसे होते हैं। इसमें ये जो पार्ट होता है, ये जो दिख रहा है पार्ट, ये सारे प्रभावित हो जाते हैं और इसमें श्लेष्मिक झिल्ली क्या होती है, तो पूरी तरह से सूज जाती है और इसमें श्लेष्मा भर जाता है। तो जब आप कपालभाति करते हैं तो इससे जो श्लेष्मा भरे होते हैं वो पूरी तरह से साफ हो जाते हैं और ये जो मार्ग दिखाई दे रहा है, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये पूरी तरह से इस कपालभाति प्राणायाम से स्वस्थ हो जाता है। साइनस क्या है, तो एक तरह की बीमारी है जिसमें आपको सर्दी जुकाम जैसे आपको लक्षण दिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो कपालभाति में इन्हीं के शुद्धिकरण के लिए कपालभाति किया जाता है। कपाल का अर्थ क्या होता है, तो खोपड़ी, और भांति का अर्थ होता है चमकना, रोशन करना। यानी कि कपालभाति से हम अपने खोपड़ी के पार्टों को, खोपड़ी के आसपास जो भी पार्ट हैं उनको चमका सकते हैं। यानी कि चमकाने का मतलब है कि हम उसको और उसकी गति को तीव्र कर सकते हैं। जैसे सोचने की क्षमता भी इससे क्या होती है, तो बढ़ती है। तो इस तरह से आप लोगों को कपालभाति भी लगभग समझ में आ गया होगा कि कपालभाति कैसे किया जाता है। तो कपालभाति देखिए, इसमें अच्छे से वज्रासन में या पद्मासन में बैठ के और नाक से सांस ऊपर की तरफ खींचा जाता है और फिर उसको छोड़ा जाता है। और खींचा जाता है तो पेट अंदर की तरफ चला जाता है और छोड़ा जाता है तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। खींचा जाता है तो पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। जब सांस अंदर की तरफ लिया जाता है तो पेट बाहर आ जाता है, और जब सांस छोड़ा जाता है, बाहर की तरफ छोड़ा जाता है, तो पेट क्या हो जाता है, तो अंदर की तरफ चला जाता है। यह प्राणायाम है जिसमें आपको सांस को क्या करते हैं, तो अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं। ये कपालभाति प्राणायाम है। इसको करने से पहले आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए, तो वो सही रहता है। ठीक है, अगला है त्राटक। त्राटक साधना। त्राटक का मतलब होता है किसी विशेष दृश्य को टकटकी लगाकर देखना। त्राटक का मतलब क्या होता है, तो किसी विशेष दृश्य को, यानी कि आपने जो भी सामने रखा, जैसे मूर्ति हो सकता है, दीपक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
उसको ध्यान से टकटकी लगाकर देखना। ये माना गया है कि आप किसी भी चीज़ को अगर ध्यान से देखते हो तो आपका ये दिमाग होता है वो पूरी तरह से उस पे केंद्रित हो जाता है। तो त्राटक साधना यही करता है। आप त्राटक साधना में क्या किया जाता है, तो किसी विशेष दृश्य पर टकटकी लगाकर देखा जाता है, जिससे क्या होता है, तो मन की चंचलता को शांत करने के लिए साधक इसे करता है। मन की जो चंचलता होती है वो क्या हो जाती है, तो शांत हो जाती है और मन एकाग्रचित्त हो जाता है। यह ध्यान की एक विधि है जिसमें किसी बाह्य वस्तु को टकटकी लगाकर देखा जाता है, जिससे एकाग्र दृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, त्राटक से क्या होता है, तो हम अपने दिमाग को, अपने मन को स्थिर रख पाते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, बाह्य त्राटक और आंतरिक त्राटक। बाह्य त्राटक का मतलब होता है किसी बाहरी चीज़ को देखकर हम त्राटक साधना करते हैं, जैसे मूर्ति हो गया, दीपक हो गया। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अंतर मन में भी ध्यान लगाया जाता है, तो वो आंतरिक त्राटक है। ठीक है, अंतर मन में भगवान का ध्यान या जो भी हो, किसी भी चीज़ का ध्यान लगाया जाता है, तो वो आंतरिक त्राटक कहलाता है। त्राटक समझ में आ गया, किसी भी चीज़ को ध्यान से एक टकटकी लगाकर देखना त्राटक साधना कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दीपक है और यहाँ पे इस पे ध्यान लगाया गया है। ठीक है, ये त्राटक क्रिया है। अब षटकर्मों को थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। ठीक है, अभी तो डिटेल में पढ़ा हमने, अब षटकर्मों को थोड़ा सा संक्षिप्त में देख लेते हैं। नेत्र क्या करता है, तो नासिका मार्ग की सफाई करता है, यानी कि जो नाक होता है उस मार्ग की सफाई करता है। धौति क्या करता है, तो आहार नली की सफाई करता है। धौति क्या करता है, तो आहार नली की सफाई करता है। पहले नासिका मार्ग की सफाई, फिर आहार नाल की सफाई। नौली क्या करता है, तो पेट के अंगों को मजबूत करता है। पेट के अंग कौन से हैं, तो पाचन अंग है और भी सारे अंग हैं, उनको क्या करता है, तो मजबूती प्रदान करता है। बस्ती से क्या होती है, तो बस्ती बड़ी आंत की सफाई करता है। और कपाल भांति से क्या होता है, तो मस्तिष्क के सामने वाले क्षेत्र की सफाई की जाती है। और त्राटक से क्या होता है, तो त्राटक तीव्र क्या है, त्राटक तीव्र एक बिंदु को कह रहा है कि त्राटक एक बिंदु को एक टक देखने से एकाग्र चित्त या एकाग्रता विकसित होती है। त्राटक में क्या होता है, त्राटक क्रिया करने से किसी भी एक बिंदु को देखने से एकाग्रता विकसित होती है, यानी कि मन एकाग्रचित्त हो जाता है। किससे, तो मन को एकाग्र चित्त करने के लिए त्राटक क्रिया की जाती है। छिप में आप लोगों को समझ में आ गया हो। नेति क्या करता है, तो नासिका मार्ग की सफाई कर। धौति क्या करता है, तो आहार नली की सफाई करता है। धौति क्या करता है, तो आहार नली की सफाई करता है। और नौली क्या करता है, तो पेट के अंगों को मजबूती प्रदान करता है। बस्त्र क्या करता है, तो बड़ी आंत की सफाई करता है। कपालभाति क्या करता है, तो मस्तिष्क के सामने वाले क्षेत्र की सफाई करने का कार्य करता है, यानी कि यह साइनस को जैसे साइनस की सफाई के लिए, या कह सकते हैं कि साइनस को कम करने के लिए, साइनस एक तरह की बीमारी है जो ये आप लोगों को मैंने दिखाया है, यहाँ पे आप दिखा रहे हैं फिर से एक बार। हाँ, ये साइनस एक तरह की बीमारी है जो इस क्षेत्र को, आपका ये जो नाक वाला ये जो फेस वाला क्षेत्र है, इसको पूरी तरह से क्या करता है, तो प्रभावित कर देता है। और इसमें श्लेष्मिक जो झिल्लियाँ होती है वो पूरी तरह से सूज जाती हैं। और इनको सही करने के लिए अगर आप कपालभाति करते हैं तो ये पूरी तरह से इनका शुद्धिकरण होता है और ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। और त्राटक क्या करता है, तो त्राटक एक ऐसी साधना है, त्राटक कैसी साधना है, तो त्राटक एक ऐसी साधना है जिससे किसी भी चीज़ को ध्यान से एक टकटकी लगाकर देखने से मन क्या होता है, तो एकाग्र हो जाता है। ठीक है, यानी कि चित्त को शांत रखने के लिए त्राटक साधना की जाती है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगेन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।